वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका कंप्यूटर ट्रेनर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड में इस्तेमाल किया जाने वाला व्यू टैब क्या है और इसके अंतर्गत आने वाले जो भी ऑप्शंस हैं इनका क्या क्या यूज़ है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग एवं रिव्यू तक के टैब्स को पहले से ही बता दिया है। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक अभी भी कंफ्यूजन है, आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। आज हम व्यू टैब के डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं जिनको आप देखेंगे। सबसे पहला सेक्शन है व्यू का, फिर है इमर्सिव का, पेज मूवमेंट का, शो, जूम, विंडो, मैक्रोज एंड शेयर पॉइंट। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे इन सारे ही सेक्शंस के जो भी ऑप्शंस हैं उन पे। अगर आपको पहले के जो भी टॉपिक्स यहाँ पे हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, इनको अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर आपको एमएस एक्सेल सीखना है बिल्कुल बिगनर लेवल से लेकर के, तो उसका एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल भी है जो करीबन 5 से 6 घंटे का है। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, या फिर सेक्शन बाय सेक्शन उसको मैंने अलग अलग भी कैटेगरी वाइज बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट पर जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और अकाउंटिंग के तो रेगुलर वीडियोस अपलोड हो ही रहे हैं, तकरीबन 150 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पे। बहुत जल्द हम कोडिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए फिलहाल वापस आते हैं आज के अपने इस वीडियो में, जो कि बेस्ड है एमएस वर्ड 2021 के वर्ड के व्यू टैब के ऊपर। चलिए स्टार्ट करेंगे, देखते हैं व्यू टैब में ये जो ऑप्शंस दिए हुए इनका क्या यूज़ है। सबसे पहले जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो मैं इनको डिटेल में समझाने के लिए पहले कुछ मैटर लिख लेता हूँ। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा इज इक्वल टू रैंड एंड देन 5,10। चलिए, और मैं यहाँ से इंटर प्रेस करूँगा। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा है तकरीबन 2 पेज में। थोड़ा समझाने के लिए मैं कुछ और डेटा ले लेता हूँ तो आपको थोड़ा और आसानी रहेगी समझने में। मैं यहाँ पे 10,10 ही ले लेता हूँ। चलिए, अब हमारे पास काफ़ी सारा डेटा है। आप यहाँ पे देखेंगे टोटल मिला के नीचे देखेंगे 4 पेजेस हैं जिनमें 2380 वर्ड्स हैं हमारे पास। चलिए अब देखते हैं कि व्यू टैब का इस्तेमाल क्या है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है व्यू का, जिसमें आप रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अगर आप नीचे जाएंगे यहाँ नीचे तो आपको यहाँ पे भी रीड लेआउट, इसके साथ प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट यहाँ पे दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसको कैसे व्यू करना चाहते हैं, कैसे आप उसको देखना चाहते हैं, तो ये जो ऊपर के ऑप्शन है उसी से संबंधित है। एग्जाम्पल, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहते हैं तो आप इसे रीड मोड पे देख सकते हैं। तो ये आपको पूरी स्क्रीन पे रीडिंग फॉर्म में दिखाई देगा, जहाँ पर आपको डेटा दिखाई देगा। और इस पर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एंड देन इस साइड ये, इस पर आप क्लिक करेंगे और आप पेज चेंज करते जाएंगे। तो ये हमारा है फिलहाल रीडिंग लेआउट। आपको वापस जाना है तो आप एस्केप प्रेस कर सकते हैं, तो ये पहले जैसे प्रिंट लेआउट में आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो प्रिंट लेआउट पे ही होता है। ठीक है, कि अगर आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो पेज में वो कैसे आपको दिखाई देगा। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है ये है प्रिंट लेआउट। इसके जस्ट बगल में है वेब लेआउट। वेब लेआउट आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वेब लाइट में दिखाई देता है। वेब लेआउट में अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहले पेजेस में था, अब वो आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो ये है आपका वेब लेआउट। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को ऐसे रीड करना है, पूरा ब्रॉड पेज में देखना है, तो आप उसके लिए वेब लेआउट का यूज़ करते हैं। या फिर आपको इसको वेब पे अपलोड करना है तो आप इसको वेब लेआउट पे व्यू कर सकते हो कि वेब लेआउट पे कैसे दिखेगा, इसके बाद आप इसे अपलोड कर सकते हो। तो अगला ऑप्शन है आउटलाइन का। आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आउटलाइन फॉर्म में दिखाई देगा। अब यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसके हिसाब से आप जाकर इसको देख सकते हैं। आउटलाइन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डॉटेड दिखाई देंगे, देखिए ये आउटलाइन से बनी हुई है यहाँ। ठीक है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए लेवल्स भी हैं इसके अलग अलग। आप इनके लेवल्स को चेंज करके आप यहाँ पे कुछ बहुत चेंजेस देख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ एंड देन यू सी। ठीक है, लेवल 5, लेवल 1, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं बैक जाऊँगा फिलहाल और ये आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से चेंजेस कर करके इसको व्यू कर सकते हैं। क्लोज आउटलाइन व्यू करेंगे तो ये आपका पहले जैसा फॉर्म में आ जाएगा, दिखने लगा होगा आपको। चलिए हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं। तो फिर से हम व्यू पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन है ड्राफ्ट का। जब आप ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ड्राफ्ट में और वेब लेआउट में फ़र्क कितना है। वेब लेआउट में आप फुटर हेडर नहीं लगा सकते, वो आपका यहाँ पे भी नहीं लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ड्राफ्ट में, तो ड्राफ्ट में आपको ऊपर रूलर दिखाई दे रहा है।
ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा रूलर दिखाई दे रहा है ड्राफ्ट में। अगर आप आउटलाइन पे क्लिक कर रहे थे तो आउटलाइन पे आप एक तो अपने हिसाब से आप लेवल सेट कर सकते हैं, आपको जो भी लेवल चाहिए। उसके बाद आपका शो डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और यहाँ से आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो वहाँ पे सेक्शन आप अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे और उसके बाद आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इससे बाहर आऊँगा, जो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है ये। अगला ऑप्शन ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे रूलर दिखाई देता है और रूलर के साथ साथ अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहां से आपका पेज खत्म होगा वहां पे आपको ब्रेक की सिंबल दिखाई देगा। देखिए जहां जहां से भी आपका पेज ब्रेक होगा वहां पे आपको सिंबल्स फॉर्म में दिखाई देंगे। ऊपर रूलर रहता है तो अपने हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका फोकस का। अब जब फोकस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे उस पेज पे फोकस करके आप इसको रीड कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप मूव करेंगे, मूव करते हुए कर सकते हैं और आप ऐसे नीचे स्क्रॉल करेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका फोकस है। बगल में आप उधर देखेंगे ऊपर आपको पेज 1, पेज 2, पेज 3 वो भी दिखाई देंगे। आप यहाँ से बैक चले जाइए। अगला ऑप्शन है आपका एमएनसीयू का। अब ये कैसे काम करता है, अगर आप फिलहाल मैं इसको पहले प्रिंट लेआउट पे ले आता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एमएनसीयू कैसे काम करता है। तो मैं जैसे एमएनसीयू रीडर पे क्लिक करूंगा तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप इसको रीडिंग के लिए ही बेसिकली यूज़ करते हो, कस्टमाइज करके अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हो। जैसे आपको कॉलम्स की विड्थ घटानी बढ़ानी है तो आप यहाँ से क्लिक करिए और इसके बाद देखिए कॉलम्स की विड्थ नैरो कर दीजिए और भी पतला हो गया। फिर से क्लिक करिए, फिर से क्लिक करिए, फिर से क्लिक करिए, वाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको पेज थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा एंड देन यू विल सी, ये देखिए। ठीक है, थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल हो गए थे इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये आप यहाँ से कॉलम की मोटाई, पतली मोटी जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं। पेज का बैकग्राउंड कलर कैसा रहेगा जब आप उसको रीड करेंगे तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखिए इतने सारे बैकग्राउंड कलर्स हैं तो वो आप यहाँ से चूज करेंगे। अब यहाँ पे लाइन फोकस भी है आपके सामने। ठीक है, आपको एक लाइन पे केवल फोकस करना है तो आप 1 लाइन कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप इस पर क्लिक करते जाएंगे और लाइन बदलती जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ से अब आप यहाँ पे फिर से आइए और आपको देखिए 3 लाइन्स पे फोकस करना है तो 3 लाइन्स पे फोकस कर दीजिए। बाकी आप चेंज करते जाएंगे तो अब आपको 3-3 लाइनें वहाँ पर दिखाई देंगी। बगल में आप देखेंगे स्पेस से संबंधित ये ऑप्शन है। टेक्स्ट के स्पेस में देखिए आपको यहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा होगा लाइक दिस। सी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी लगभग 19-20 आपको उन्हीं संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर से मैं वापस जाऊँगा वहीं पे व्यू पे एंड देन इसके बाद मुझे जाना है एमएनसीयू रीड पे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर फिर फिलहाल मैं यहाँ से पीछे से हटा देता हूँ एंड देन जो टेक्स्ट का था आपका उसको मैं पहले जैसे कर देता हूँ। अब यहाँ पे रीड अलाउड, आप इसकी सहायता से इसको रीड कर सकते हो। जैसे मैं क्लिक करूंगा ठीक है, तो आप इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हो। क्लिक कर दिया हमने, बाहर आ गए। फिर से हम चलेंगे व्यू पे। अगला ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे वर्टिकल एंड स्लाइड टू स्लाइड। ये भी आपका व्यू करने से संबंधित ही ऑप्शन है। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए पहले आपका वर्टिकली फॉर्म में आपका पेज ऐसे चेंज कर रहे थे आप, अभी आप इस तरीके से करिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए आपका जो अब स्क्रॉलिंग हो रहा है वो इधर से इधर की ओर हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे लाइक दिस। बाय डिफॉल्ट ये वर्टिकल होता है तो आप ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाते हो। यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हो बुक व्यू में। ठीक है, जैसे किताब में आप पेजेस चेंज करते हो वैसे ही लाइक दिस। अगला चलिए मैं यहाँ से पहले वर्टिकल कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है आपका रूलर का। ऊपर आप रूलर चाहते हैं तो आप लगाइए, नहीं चाहते तो हटाइए, ये आपकी मर्जी है। ग्रिड लाइन आपको चूज करना है तो देखिए ग्रिड लाइन बन जाएगा, पूरे टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन टाइप में बन जाएगी ग्रिड लाइन अगर आप इनेबल करते हैं। और अगर आपको नेविगेशन पैन भी इनेबल करना है तो आप वो भी इनेबल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ग्रिड लाइन हटाना है, हटा दीजिए। अब आपको जूम करना है तो क्लिक करिए, कितना जूम करना चाहते हैं आप। यहाँ पे 200% करना चाहते हैं, ओके करिए। ठीक है, आपका जो पेज होगा, पहले मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं तब जूम करते हैं। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, क्लिक किया और हम यहाँ से 200% करके ओके करेंगे, जूम हो गया आपका। ठीक है, बाकी आप चाहें तो और भी जूम कर सकते हैं, वो यहाँ पे भी नीचे ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर इट। अब एकदम से आपको इसको 100% पे लेके आना है तो लाइक दिस,
क्लिक करिए, 100% पे आ जाएगा। अब आपको सिर्फ एक ही पेज दिखना है। जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये 1 पेज आपको एक पेज में दिखाई देगा। एक से ज़्यादा चाहिए मल्टीपल पेजेस, तो देख लीजिए यहाँ से मल्टीपल पेजेस आपको दिखने लगे। ठीक है, एक पेज तो सिर्फ एक पेज स्क्रीन पे, और मल्टीपल पेजेस टू मल्टीपल पेजेस लाइक दिस। पेज की विड्थ आप मोटी करना चाहते हैं तो पेज विड्थ पे जाइए, पेज की विड्थ मोटी हो जाएगी। ठीक है, इसकी सहायता से न्यू विंडो, अरेंज एंड ऑल स्प्लिट, इनका इस्तेमाल आप तब करेंगे जब एक साथ आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, न्यू, एंड देन क्लिक करूंगा, और इसके बाद मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पे rand 5,8, चलिए एंटर। अब हमारे पास कुछ डेटा और भी है, तो ये देखिए 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो हमारा पहले वाला था मैं एक बार आपको वो भी दिखा दूं, तो ये 1 डॉक्यूमेंट है हमारा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से न्यू विंडो पे जाऊंगा, तो विंडो पे जाने के बाद देखिए 2 है ये। ठीक है, और एक वो आपका 1 था। अभी आप यहाँ पे व्यू पे जाइए, ठीक है, और यहाँ पे आप अरेंज ऑल कर दीजिए, तो जो भी डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं आपके वो यहाँ पे दिखने लगे, देखिए 1 और 2। ठीक है, तो आप इनसे इनको मैनेज करते हो। ठीक है, आप साइड बाय साइड व्यू करना चाहते हो ऐसे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, एंड देन आप देखिए 1 और 2, तो आप ओके कर दीजिए। देखिए आपका एक इधर आ गया, इधर आ गया, दोनों लिंक हैं। आप स्क्रॉल करेंगे दोनों ही स्क्रॉल होंगे आपके। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं देखते जाइए आप। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस हैं। अभी स्क्रॉलिंग सिंकिंग है, सिंक है मतलब साथ में सिंक्रोनाइज्ड है। आप स्क्रॉल करेंगे दोनों भी एक साथ एक स्क्रॉल होंगे। अगर आप हटा दीजिए तो देखिए मैंने हटा दिया, अभी क्या होगा, एक स्क्रॉल हो रहा है, दूसरा स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप फिर से चाहें तो आप क्लिक करिए और यहाँ से फिर से सिंक कर दीजिए। अब क्या होगा, आप दोनों स्क्रॉल होंगे आपके। रीसेट कर दीजिए विंडो पोजीशन, तो रीसेट हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगले अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ से मैं फिलहाल इसको एक को क्लोज कर देता हूँ जस्ट टू शो, एंड देन लाइक दिस। ये फिर से आ गए हम, व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद अगला ऑप्शन है आपका स्विच विंडोज। आपको एक से दूसरे में जाना है तो लाइक दिस आप ऐसे स्विच कर सकते हो। ठीक है, ये आपके सामने है, एंड देन वो पूरी स्क्रीन पे आ गया है। अब देख लीजिए यहाँ से 1 पे है आप, 2 पे चले जाइए, 2 पे चले गए, 1 पे आ जाइए, 1 पे आ गए आप। अगला ऑप्शन है मैक्रोज का, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसका इस्तेमाल आप तब करते हो, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ लाइक दिस, डिलीट, एंड देन इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, एक नया मैक्रो रिकॉर्ड करूँगा। मैक्रो का काम हम करते हैं रिपीटेशन के लिए, कोई भी काम हमें बार बार रिपीट करना है या ऑटोमेट करना है तो उसके लिए हम मैक्रो रिकॉर्ड करके रखते हैं। मैं कोई मैटर इसके सामने लिखूंगा तो ये भी मेरे अब्सेंस में उसको लिख सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं मैक्रोस पे जाता हूँ, ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे एक नया मैक्रो रिकॉर्ड करना है। अब पहले से जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो दिखते हैं, हमने तो रिकॉर्ड नहीं किया है, तो मैं यहाँ से व्यू पे जाऊँगा, मैं सिर्फ मैक्रोस पे जाऊँगा, रिकॉर्ड मैक्रो। इसका नाम कोई भी आप दे सकते हैं, मैं ए दे देता हूँ फिलहाल। अगर आप चाहें तो बटन असाइन कर सकते हैं, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स असाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, फिर ये डिटेल में बात करेंगे। अभी हमारे मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब आप इसके सामने कुछ भी करिए, लाइक मैं लिख रहा हूँ दिस इज आमिर सोहेल एंड आई एम फ्रॉम घाटमपुर कानपुर नगर। If I talk about my QA qualifications, then in academic I have completed। चलिए फाइन, इतना हमने इसके सामने जस्ट लिखा। अब हम मैक्रो को स्टॉप करेंगे तो उसने रिकॉर्ड कर लिया है। अब जो भी मैंने इसके सामने लिखा है, जब भी मैं कर्सर ले जाकर कहीं पे उसको रन कराऊंगा तो ये लिख देगा। एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आपको, इतना एरिया मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दिया। अब वो नीचे जो आपका ये मैटर है, चलिए ये भी मैं हटा देता हूँ इसको, लाइक दिस। अब मुझे कहीं लिखना होगा तो मैं क्लिक करूँगा, जहाँ पे भी मुझे कर्सर ले जाना है, कर्सर किया, और इसके बाद मैं मैक्रोस पे जाऊँगा और यहाँ से लिखा हुआ है व्यू मैक्रो। अब जितने मैक्रो आप रिकॉर्ड करोगे वहाँ दिखेंगे। हमने एक ही रिकॉर्ड किया ए नाम से, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। रन करते देखिए वो मैटर लिख गया आपका। कहीं पे भी आप पेज के स्टार्टिंग में जाइए, बिल्कुल पेज के स्टार्टिंग में, यहाँ पे आपको लाना है। इसको मैं हटा के, या मान लीजिए इसको सिलेक्ट रहने देता हूँ, मैक्रो पे जाता हूँ और यहाँ से रन, एंड देन यू सी वो चीज़ आ गई। तो ये आपका मैक्रोस है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी काम हमें रिपीट करना होता है। तो एक मैक्रो एक रोबोट के तरीके काम करता है। आप इसके सामने कुछ भी करते हो तो इसको बस रिकॉर्ड कर लेता है और वही प्रोसेस बार बार करता रहेगा।
अगला ऑप्शन है आपका प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ का बेसिकली बस काम इतना है, आपके इस डॉक्यूमेंट की संबंधित जानकारी बताएगा, जो कि इन्फो पे मिलता है आपका फाइल मेन्यू पे। तो जैसे आप इस पर टैग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वहीं पे ले जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल है, ठीक है। पेज 3 है, टोटल वर्ड्स है इसमें 1969, 15 मिनट्स टोटल एडिटिंग टाइम है जो किया गया है इस पे। टाइटल अभी ऐड टाइटल, यानी टाइटल अभी डाला नहीं गया है, सेव नहीं किया गया है, टैग्स अभी डाले नहीं गए हैं, कॉमेंट्स नहीं डाले गए हैं, और इसे कब बनाया गया है, आज 9:49 पे, ठीक है। ऑथर का नाम अभी नहीं डाला गया है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो, ये जो ऑप्शन है लास्ट में आपका प्रॉपर्टीज का, ये आपके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी बताता है। तो आज आपका व्यू टैब भी फिनिश हो गया है ऑलमोस्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके एमएस वर्ड में वो फिनिश हो गए हैं। अब हम एडवांस वर्ड पे जाएंगे, एडवांस एक्सेल पे जाएंगे, क्योंकि बेसिक जितने भी टैब्स वगैरह थे वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको हमारी मेहनत, ये वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो फिलहाल यहीं पे ख़त्म होगी। जल्द मिलेंगे फिर से नया टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।